Hello friends, I hope you all will be fine. Today is the second day of your spoken English. In first day, I told you the tense, the present indefinite tense. As I have already told you that present indefinite tense in Hindi means जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। इसका सिंपल फंडा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। वे दौड़ते हैं, दे रन। वे तेज़ दौड़ते हैं, दे रन फास्ट। ओके। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता स्टडीज बुक्स। These type of sentences come in the present indefinite tense. Now the second tense is your present continuous tense. जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, वे सब्जियां बेच रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं। इट मीन्स द वर्क इज गोइंग ऑन ओवर देयर। कंटिन्यू, द वर्क इज कंटिन्यू देयर। इट मीन्स दैट देयर वी विल यूज टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जो भी काम है वो वर्तमान में हो रहा है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट मीन्स कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग द टेंस। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट की 3 होती है, इज, एम, आर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। वे सब्जियां बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स। राधा गाना गा रही है, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। काम का हो रहा होना पाया जाता है जिसमें वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नाउ द थर्ड टेंस इज योर इन प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब काम हो चुका है, जैसे कहा जाए वह स्कूल जा चुका है, हम खाना खा चुके हैं, वे गाना गा चुके हैं। जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव। हैज़ विथ सिंगुलर, हैव विथ प्लूरल। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस verb third form here you have to use with object. In perfect tense काम हो चुका है, the work has done, the work has been done over here. Indefinite काम होता है, continuous the work is continue, काम हो रहा है। Imperfect काम हो चुका है, that is present perfect tense. Okay guys, तो यहाँ पर काम हो चुका है as I have already told you. Subject plus has or have plus verb third form plus object. You must know the forms of verb also. What is the first form, what is the second form, what is the third form? Because without knowing the forms of verb you will be unable to do these tenses and you will be unable to speak in English also. क्योंकि वर्तमान
की बोलचाल अलग हो जाती है, उसकी सहायक क्रियाएं अलग होती हैं और परफेक्ट की सहायक क्रियाएं अलग होती हैं। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज़ द sentence, according to that you have to speak, according to that you have to use the forms of verb also. Okay, so you must know the helping verb of indefinite, you must know the helping verb of perfect, you must know the forms of verb also, what is the singular and what is the plural. अगर आपको इसमें कंसेप्ट क्लियर ना हो तो मैं आपको इसको भी बता दूंगी। व्हाट इज़ द सिंगुलर वंस, व्हाट इज़ द प्लूरल वंस, व्हाट इज़ द फर्स्ट फॉर्म, व्हाट इज़ द सेकंड फॉर्म, व्हाट इज़ द थर्ड फॉर्म। बट गाइज यू हैव टू लर्न दिस, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट लर्निंग यू कांट। जैसे मैथमेटिक्स में हमको फार्मूला याद करना पड़ता है, हमको रूल्स याद करने होते हैं, केमिस्ट्री में हमको सूत्र याद करने होते हैं, उसी तरह ग्रामर में वी हैव टू लर्न फॉर्म्स, सिंगुलर प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब्स एंड द मेन बेस वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग। बाकी सारी चीज़ें आप कर लेंगे, लेकिन याद करने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी एज में क्यों ना हो, यू हैव टू लर्न। और सबको याद कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अगर आपके अंदर बोलने का जज्बा है और आप बोलना चाहते हैं और कहना चाहिए कि यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर ए गुड ओरेटर और यू आर ए गुड स्पीकर, it means that you have to learn that, okay, because if you use the correct grammar of English you will never be ashamed before anyone. No one or nobody can cross you that you are speaking incorrect. Okay, so come to the point. Has or have plus verb third form. वे बच्चे स्कूल, द फर्स्ट सेंटेंस, द बच्चे स्कूल जा चुके हैं। चिल्ड्रन, बच्चे, हेयर इज नॉट अ सिंगल, हेयर इज द प्लूरल, बच्चे, चिल्ड्रन, चाइल्ड, वन चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे हैं, इट मीन्स चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हैज़ और हैव। है, सिंगुलर के साथ हमें हैज़ यूज़ करना है, प्लूरल के साथ हमें हैव यूज़ करना है। ओके, चिल्ड्रन हैव गॉन, गो, वेंट, गॉन। द थर्ड फॉर्म ऑफ गो इज गॉन। चिल्ड्रन हैव गॉन टू द स्कूल, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। हम पुस्तक पढ़ चुके हैं, We have studied the book. मैं लेक्चर दे चुकी हूँ, I have given lecture. I have given lecture. या मैं यह पाठ्यक्रम पढ़ा चुकी हूँ, I have taught this syllabus. Okay, has or have plus verb third form, it's the base or it's the rule of present perfect tense. And the fourth one is present perfect continuous tense. Okay guys, present perfect continuous tense, जब काम हो चुका होता है किसी निश्चित अवधि के अनुसार, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। जहाँ पर इसकी पहचान क्या होती है, जहाँ काम तो हो चुका होता है लेकिन एक निश्चित समयावधि में, जैसे वह 4 बजे खाना खा चुका है, हम 2 बजे स्कूल पहुँच चुके हैं,
हम शाम को कॉलेज जा चुके हैं। कल रात हम, या यू कैन से कल 4 बजे हम खाना खा चुके हैं। ओके गाइज, दिस टाइप ऑफ sentences come in the present perfect continuous. गाइज आज बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो डोंट बी confused. Please have a book related to grammar. Whatever the class you want, you can purchase, but there should be the chapter of grammar. Open the chapter of tense. You will find out the rules and regulation of this also. Very easily you will find out, and do the practice minimum 1 to 2 page daily. It will make you perfect in doing the translation, and whatever the word, whatever the meaning you will find, you can search in the dictionary. Have a dictionary always yourself. If you want to speak in English, have a dictionary and have a good grammar English book. If you want to purchase, I will give you the name in your description box. You can purchase from anywhere in the market very easily, and just start learning the grammar portion from the grammar book and with me. If you have any question, you can question me. Okay guys, according to me, grammar is not so tough. It's the matter of your interest. If you have interest in English, automatically you will learn. And the main thing, if you have a group or your senior or your junior, you have children, you have brother and sister, just consult this. Just try to talk with your friends, okay? But have the grammar in your mind. And the first thing is that you just remove your hesitation. Don't hesitate, you can speak, okay? Be confident whatever you are going to speak. Just like that you chat with your friends, okay? You also can speak with your friend face to face. The main subject is here. You have to talk with your friends, you have to talk with your teacher, you have to talk another one face to face. And here is the matter of hesitation, and you can improve your hesitation point yourself. I can give you only some hints, and you have to create confidence yourself. Okay guys, till then keep practice going on. In next video I will teach you the another tense, past tense, okay? And keep on practicing daily, keep on learning word power, keep on learning the subject predicate, keep on learning the forms of verb. It's the base. You will be very easily to speak in English. Till then, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।